बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। कल के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो उनका एहतजाज था जो कि नाकाम साबित हुआ, उस एहतजाज के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। उसके अंदर एक इस्तराब है और अब से थोड़ी देर पहले सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान किया है। हामिद रज़ा साहब जो हैं कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और वो कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त से भी शायद इस्तीफ़ा दे देंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ जो इत्तलात हैं वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से भी है, जिसकी तरदीद थोड़ी देर पहले अली ज़फ़र साहब के साथ मनसूब चूँकि ये बयान चल रहा था कि उनको हटा दिया गया है, उन्होंने तरदीद की है। ताहम ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तोड़ फोड़ है, टूट फूट है, एहतजाज है। कल की सियासी कमेटी के अंदर शदीद इख्तलाफात सामने आए और ये सारे इख्तलाफात इस मार्च की टाइमिंग के हवाले से, इसकी नाकामी के हवाले से और इसकी ज़िम्मेदारी के हवाले से जो है वो सामने आए। इस पर कल की जो मीटिंग थी, उस जो रिपोर्ट हुआ है और अंसार अब्बासी साहब ने कहा है, उस पर बुशरा बीबी के जो किरदार है उसके ऊपर भी बहुत बहस की है। सवाल उठाया गया है कि इमरान खान के सिंगजानी पर जो धरने थे उसकी अहकामात की खिलाफ वर्जी किसने की, किसने एहतजाजी रैली को जो है वो डी चौक जाने पर मजबूर किया, किसके फैसले से पार्टी के कारकुन जो हैं वो जाम बहक हुए हैं। और ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बाकायदा जिसे कहना चाहिए वो इस्तराब भी है और एहतजाज भी है, क्योंकि ये एक फ़ाइनल कॉल थी जो कि इमरान खान साहब ने दी थी और ये फ़ाइनल कॉल जो है वो अपने फ़ाइनल जिसे कहना चाहिए मंजिल तक या अपने आखिरी मंजिल तक कहा जा रहा है, मंतकी मंजिल तक वो नहीं पहुंच सकी है। दूसरी जानिब जो सूरत हाल आ रही है उसमें इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनके हवाले से कल उनकी बहन ने बहुत सारी इत्तलात दी और वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे अपीयर हुई और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो कि यहाँ से अली अमीन गंडापुर के साथ रवाना हो गई थी एहतजाज के दौरान से, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ मुजाहिरीन के साथ या जो एहतजाज करने वाले थे उनके साथ, वो उसकी ज़िम्मेदारी उनकी बहन ने सारी की सारी जो है वो अली अमीन गंडापुर और पार्टी पर डाली। उन्होंने कहा उनकी बहन को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया था। हालांकि उनकी जो बात की फुटेज भी आई जो कि एक हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं मोतबर अदील सरफराज ने ब्रेक की, उसमें वो खुद देखी जा सकती हैं कि वो गाड़ी में बैठ रही हैं और वो वहाँ से रवाना हो रही हैं। उनकी बहन ने उनको ज़बरदस्ती ले जाने के बारे में क्या बयान दिए वो ज़रा सुनिएगा। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप मुझे सिर्फ एक चीज क्लियरली बता दें, डिड यू लीव विद योर ओन विल? उन्होंने कहा नहीं, मैं वहां पर, मैं काश कि मैं मतलब आई नेवर वांटेड टू लीव, आई वाज रेडी टू डाई देयर। मुझे इन्होंने जिस तरह निकाला है, मैं गाड़ी का दरवाजा, मैंने कहा था मैं जंप करूंगी, मेरा दरवाजा नहीं खुला, इन्होंने मुझे वहां से निकाला है, फायरिंग भी हो रही थी। कहती मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं लाई कहाँ, मैं कहाँ हूँ, आई डोंट नो। दूसरी जानिब सलमान अहमद जो कि मारूफ गुलकार भी हैं, इमरान खान साहब के पुराने साथी भी हैं, वो मुस्तकिल ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं और वो सारे के सारे बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर वो पार्टी को नुकसान देने के लिए लॉन्च की गई और उसके जवाब में उनकी जो बहन है इमरान खान साहब की रुबीना साहिबा, उन्होंने भी एक तवील जवाब लिखा है जिसका मतलब यही निकलता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर जाहिर है कि पार्टी को कौन लीड करेगा और पार्टी का नुकसान क्या वाकई बुशरा बीबी की वजह से हुआ है या इमरान खान साहब इस फैसले के पीछे थे, इसके ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो मुतज़ाद इत्तलात हलाकतों के हवाले से सामने आई हैं और ये हलाकतें जो कि कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, उनके सहाफ़ी हैं, वो मुस्तकिल एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ख़ुद पार्टी भी, कि बहुत सारे लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी तक हलाकतों की तादाद के ऊपर कोई तस्दीक किसी भी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को नहीं हुई। अलबत्ता अल जज़ीरा ने कहा है कि 17 सिविलियंस जो हैं वो गार्जियन ने कहा है कि वो मारे गए हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने फिर कहा है कि तस्दीक नहीं हुई है। इसके बारे में मुस्तकिल मुतज़ाद इत्तलात जो है वो आ रही हैं। हम खुद बतौर सहाफ़ी ये कह सकते हैं कि बहुत झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। एक शख्स की हलाकत भी बहुत मैटर करती है, वो सियासी कारकुन है, वो रेंजर्स है, वो पुलिस है, कोई भी है, वो बहुत मैटर करती है और उसको हुकूमत को किसी ना किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इस बारे में क्या इत्तलात दे रहे हैं और उनको ताहाल नहीं पता कि उनके कितने कारकुन जो हैं वो काम आए या जाँ बहक हुए या शहीद हुए, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा एक झलक देखिएगा। 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए। बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए और उनकी तादाद जो है वो
बिल्कुल सैकड़ों से ऊपर, मतलब है कि 100+ में जा रही है जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवाइफ और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। तकरीबन 26-27 लोगों के जो नाम हैं, डेथ्स जो है वो तो कंफर्म्ड है। कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। आज सुबह रात गए बल्कि मतीउल्लाह जान जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया। उनके ऊपर इल्ज़ामात जो थे वो मुख्तलिफ़ हलाकतों के हवाले से थे। वो ख़ुद भी कहते हैं कि वो डेड बॉडीज़ के लिए वहाँ पे गए, लेकिन पुलिस ने एक इंतहाई भोंडा मुकदमा उनके ऊपर डाला जो कि मनशियात के हवाले से था, जो कि उनके केस को बहुत ज़्यादा पुलिस के केस को कमज़ोर भी कर रहा है। बहरहाल ये बहुत ही एक अजीबो गरीब दास्तान है जो कि सीनियर सहाफ़ी के साथ पेश आई है। बहरहाल अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं हुकूमत को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में काबीना के अंदर बहस हुई है कि वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए, इसके इम्कानात हैं या नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से कल फैसल वावडा साहब ने खबर दी थी और ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं, क्या वाकई पाबंदी लगेगी और जो इत्तेहादी जमातें हैं खास करके पीपल्स पार्टी वो इस पर मान जाएगी। बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ फैसल वावडा साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार, और इसके साथ साथ जनाब अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मारूफ कानूनदान, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल वावडा साहब आपसे ही आगाज़ करते हैं कि ये जो आपने कल एक तो ये तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर दी, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अब इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं, उनकी पार्टी के अंदर एक टूट फूट है, इल्ज़ामात हैं। आपने रुबीना साहिबा का भी देखा, आपने सलमान सूफ़ी जो सूफ़ी सियाल के नाम से सलमान अहमद साहब का ट्विटर अकाउंट है उस पर भी देखा, और इस्तराब है बुशरा बीबी के हवाले से भी। क्या इनसाइड स्टोरी है, क्या हुआ था उस दिन जो अचानक अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को यहाँ से रवाना होना पड़ा? बहुत शुक्रिया आसमा साहब। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक पानी का बुलबुला है और डी चौक आएंगे तो धोएंगे कानूनी तौर पे, और वैसे ही वो 3 मिनट में बुलबुला भूल गया। 15, 20, 25, 30 जो फिगर आपने बोलना है वो आदमी KPK से आए, उनको लावारिस छोड़ गए। अब सवाल ये नहीं है, सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए मसला है कि हम तो खान साहब के कुत्ते का भी बड़ा एहतराम करते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद ना मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ना मेरा कोई इम्कान है, ना मैं कोई कोशिश कर रहा हूँ, ना मैंने कभी सोचा है। लेकिन अब मेरे लिए ये ज़रूर नामुमकिन हो गया कि मैं इमरान खान साहब की जान का सौदा होने दे दूँ। उसके लिए तो मैं खड़ा हो गया, ठीक है जी। अब इमरान खान साहब को एक जेल में पहुँचा दिया। जेल में पहुँचाने के बाद अब उनकी जो इस खत्ते का तर्ज सियासत है कि उनकी खुदा न खास्ता को हलाकत टाइप चीज़ हो जाए और उस पर फिर सारी ज़िंदगी यही गिद्ध गोगी गैंग और चीटर बेईमान फ्रॉडी है, झूठे मक्कार जो हैं वो इक़्तिदार भी खाएं, पैसा भी खाएं, इनकी औलादे भी खाएं। अब आप आ जाएं इसके पस मंज़र पे शुरू कहाँ से। खान साहब की 15 साल मैंने उनका गुजारे और 4 जो उनके करीबी थे उनमें मैं था। यानी कमरे की 4 कोर कमेटी की मीटिंग में मैं होता था। तो मैंने खान साहब को 12 साल कुछ और पाया, 3 साल और कुछ पाया। मैं कई महीनों सालों से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कभी मुँह नहीं खोला मैंने। अब मेरी बस हो गई। अब मेरी बस इसलिए हो गई कि अब इमरान खान साहब की ज़िंदगी की बात आ गई है, ठीक है। ये सारा मामला शुरू हुआ जिस दिन खान साहब की ज़िंदगी में खातून आई। खान की तबाही, सियासी तबाही, जमहूरी तबाही, ज़ाती तबाही इस दिन से शुरू हुई। इस दिन शुरू कैसे हुई कि पहले तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो थे वो मैच पड़ा जब वो DGI थे। उन्होंने बीबी की बेईमानी की, व्हीलिंग डीलिंग की वीडियोज़, ऑडियोज़ और शवाहिद दिए, ईमानदारी से दिए और कहा मेरा वज़ीर आज़म मैं उसको बताऊंगा। तो आपका काम था उसको थपकी लगाते और कहते मैं बीवी को संभाल लूँगा, समझा दूंगा, आइंदा नहीं करेगी, इग्नोर। आपने उसको हटा दिया, ठीक है, गेम प्लान के तहत। फिर बीबी, इमरान खान चोर नहीं था, इमरान खान घड़ी चोर नहीं था, इमरान खान 190 मिलियन का चोर आदमी नहीं था, इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं था, इमरान खान मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं था, इमरान खान कत्ल गारत की सियासत के ख़िलाफ़ था हमेशा। इमरान खान एक सेलिब्रिटी, एक स्टार, एक स्टारडम के साथ एक बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक था। उस आदमी की आंख पे पट्टी डाल दी एक बकरों के सींग और मुअक्कल और हवा का रुख और काला गोश्त और सफ़ेद कपड़े। ये फैज़ की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी वो उसको मिलती थी बीबी को। बीबी रात को जो भी ड्रामा करती थी वो ड्रामे के तहत उनको बताए थे, उनको यकीन आ गया इंसान है, ठीक है जी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी जो नबी हैं उनके नौज़ुबिल्लाह पैगामात, उनका ख्वाब, मौलवी आके कहते थे मैं तो कुरान पे हल्फ लेके बात कर सकता हूँ, और मैं खान साहब को कहता था कि सारे मरवा देंगे सारे आपको, ठीक है। अब खान साहब को जनरल आसिम के ख़िलाफ़ उधर से शुरू हुआ महाज। जनरल आसिम के ख़िलाफ़ चीफ बनने के लिए सारी प्लानिंग का हिस्सा ये फैज़ के साथ रही खातून, क्योंकि उनको पता था वो अगर चीफ बन गए तो वो इसके चट्टे खट्टे सारे खोल के रख देंगे। गोगी गैंग कौन है? ये 7 औरतों की कहानी है जिन्होंने पाकिस्तान को
काबू में किया हुआ था, 7 औरतें, ठीक है। कोई किसी की बीवी बन गई, कोई किसी की रिवर्स बीवी बन गई, किसी की बीवी थी वो छोड़ के आ गई, वो किसी और के पास है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा प्लानिंग। अब इसके बाद घड़ी चोरी हुई, खान के बच्चों को तो घड़ी नहीं मिली, उसका पैसा खान से चोरी करवाई, लेकिन खान तो चोर नहीं था। फिर 190 मिलियन पाउंड की चोरी, तो डिफेंड करते रहे और आज भी करेंगे, आज भी करेंगे। उसके बाद खान साहब से 190 मिलियन का वो गोगी गैंग था, गोगी गैंग के हम खान के बच्चों ने तो नहीं कमाया पैसा, किसके बच्चों ने कमाया, हम सबको पता है, बीबी के, बीबी कि एक्स मियाँ को भी फायदे होते रहे हमारी गवर्नमेंट, हम तो अंधे नहीं है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा थे उस वक्त, हमें पता था, ठीक है। और ऐसे गैंग्स ऑपरेट करते हैं, कराची में भी ऐसे गैंग्स हैं जो ये गैंग्स ऑपरेट करते हैं, उनकी तलाक हो जाती है, मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए माल झपट के लाते हैं, बच्चे होते हैं, गाड़ियाँ चेंज करते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। उम्र क्या थी जब उन्होंने शादी की थी? और वो मेरी बात बच्चे तो नहीं थे कि मेरी बात सुने, बाद में तो सब औरतों पे इल्जाम लगा रहे थे। देखिए मैं तो बात, देखिए मेरी बात सुनो, हमने जमायमा साहिबा के लिए कभी कोई बात नहीं की, इमरान खान साहब के कुत्ते के लिए भी कोई बात नहीं की, लेकिन खान साहब की जान को खतरा है। हार्पिक की कहानी ले आई, हार्पिक का आपको टेस्ट कैसे पता? अगर आपको पता था तो आपने खाया क्यों? ठीक है। फिर गंडापुर पे भी इल्ज़ाम लग गया कि गंडापुर ने ज़बरदस्ती से उनको ले गए, वो जाना नहीं चाहती थी, वो भी झूठ पकड़ा गया, गाड़ी वीडियो दिखा रही, गाड़ी से उतर के आ रही, भाग गई, ठीक है। उसके बाद खान कह रहा है संजरानी में करो, पूरी लीडरशिप गायब है, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ये कह रही है मुझे उधर जाना है, ठीक है। उधर जाने खान को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, खान की सियासी कवर में कील ठोकी नहीं ठोकी। उसके बाद अब आप कह रही हैं कि मुझे आज कह दिया सारे लीडरों को, ठीक है। लफ्ज़ के चुनाव देखे ना, एक सारा तमाशा है। खान को तबाही बर्बादी की तरफ ले जाने वाला कौन है? ये और फैज़ और बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं, गटर के जो कुछ भाग गए हैं, कुछ हैं, कुछ रह गए, पूरी पार्टी कॉमर। अब बीबी ने गंडापुर को ले डूबना है, SCM गंडापुर और हवारियों ने प्लान ये किया है कि बीबी की हम गिरफ्तारी दिलवा देंगे, तो बीबी ने पहले गिरफ्तार होना, गंडापुर ने गिरफ्तार नहीं होना। अच्छा, ये क्लैरिटी होगी, FIR में दोनों का नाम है, लेकिन पहले बीबी के अरेस्ट होंगी, ठीक है। और राइटली सो अरेस्ट होंगी, वो बंदे मरे, चाहे वो 1 मरा है, 5 मरे या 6 मरे। फिर प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं कि 238 लोग मर गए, 50 मर गए, तो भाई उनकी कब्रिस्तान, उनका कफन, उनको दफनाना, उनका सर्टिफिकेट, कोई डॉक्टर, कोई वीडियो, कोई तस्वीर है, लेकिन बहरहाल एक भी अगर हुआ फायरिंग है वो हुई, ठीक है। अगर एक भी हुआ है, एक भी शहीद हुआ है, चाहे पुलिस वाला है, आपने गरीब बच्चों को बेसहारा छोड़ के आप सड़क पर चले गए। देखिए अब PTI की भाड़ में, ठीक है, सियासत की भाड़ में, वो तो वैसे ही बैन होने जा रही है पार्टी, ठीक है जी। अब तो इसके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप कहेंगे क्यों बैन होगी। मगर वावडा साहब एक सवाल है कि बहुत सारे लोग उस वक्त जब वो वहाँ पे खड़े थे, ये कंटेनर में थे, वहाँ से जब निकले हैं, बत्तियाँ गुल थीं, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, आखिर किसी ने जाने दिया ना, किसी ने जाने दिया, गाड़ी तक पहुँचाया, वहाँ से वो निकले ना। ये कोई, क्या आपको नहीं लगता कि कोई फैसिलिटेशन? आपको मैं नहीं कह रहा कि ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना कि वो बीबी को पकड़वा देंगे, क्या तो रहा हूँ मैं, किस जबान में आपको उर्दू में खुल के तो बोल रहा हूँ, इससे खुल के ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। और फिर ये भोंडा इल्ज़ाम लगा, देखिए 70 साल की खातून है, ठीक है, 15 साल की काकी तो है नहीं कि कोई ज़बरदस्ती आप मुझे शो करा सकती, ज़बरदस्ती बैठ कर नहीं करा सकते। फिर गैरत की कहानी देखिए, ऐसी जो सारा इल्जाम खवातीन पे तो नहीं आप लगा सकते ना। बहन, जेंडर की बात नहीं हो रही, अगर मैं भी गलत हूं तो मैं गलत हूं। मेरे बहुत इख्तिलाफात हैं उनकी नजरियात के साथ, मगर उसके बावजूद आप देखें कि ये सारा कसूर तो उनका नहीं है कि सारा मुद्दा उन पे गिर जाए। देखें ये खातून ने बेनिफिट उठाए, खातून गोगी गैंग मेरे बाप का नहीं था, खातून की दोस्तियाँ थी, 7 खवातीन भी खातून से रिलेटेड है, मेरे साथ रिलेटेड नहीं। जो सारे हवारी हैं, जो नौकर चपरासी बन के खड़े हैं, जो उनकी हाँ में मिला रहे हैं, वो चल रहे हैं। एक औरत आके पार्टी को कह रही है कि तुम बेगैरत हो, तुम बेशरम लोग हो, ठीक है। नौकरों से भी बदतर चपरासियों से अब तो उनकी पार्टी रिएक्ट कर रही है, जो रात को मीटिंग अभी नहीं, अभी सारे चपरासी सारे हेड पे हो जाएंगे। देखिए खान साहब ये अब हमारे लिए भी बयान दिलवाएंगे खान साहब से, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। खान साहब की तरह से बयान हमारे जैसों के लिए भी आएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की खवातीन जो है ना ड्रामा क्रिएट करने में बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है। कि उधर गैरत का मसला बना दिया, गंडापुर ज़बरदस्ती जदोकोप करके ले गया, वो गाड़ी में छलांग मार रही थी, वो वीडियो आ गई कि पकड़ी गई, झूठ था, फ्रॉड था, भाग गई, ठीक है। आप कैसे डिनाई करेंगे इसको? कितना डिफेंड करेंगी आप? अगर आप करना भी चाहेंगी बहन, एक खातून के लिए डिफेंड करना चाहिए, कितना डिफेंड करेंगी? सच ही रहेगा। आपने गैरत का ड्रामा किया, अब गैरत के अंदर खान साहब नेचुरली गैरत होती है। मकासद क्या थे? मकासद ये भाई, मकासद मेरी बहन, मकासद 190 मिलियन के मकासद क्या थे? अपनी जेब में, घड़ी चोरी अपनी जेब में, पोस्टेड ट्रांसफर अपनी जेब में, एन और मीम की बुजदार की फाले निकालने अपनी जेब में, गोगी गैंग अपनी जेब में, 7 औरतें अपनी जेब में, SSP अपनी जेब में, एंटी करप्शन अपनी जेब में। आपको वो वॉइस कट भूल गई जो मेरा दोस्त जुल्फी के वो कह रही है कि
तुम घड़ी खान साहब की भेज दो, वो कह रहा है जी मुर्शिद, तो जिसने बैत उठा ली वो बच जाएगा। वो जुल्फी के साथ भी काम उतारा गया उसका पार्टी के अंदर, क्योंकि उसने कुछ लाइन टो करने से इनकार किया तो वो भी रास्ते से फारिग हो गया था, वापस रिकवर कर गया है। लेकिन मैं सिर्फ आपको बहन ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमें बालातर होना पड़ेगा पॉलिटिक्स से, हमें बालातर होना पड़ेगा अपनी ज़ात से उठकर कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी आपने बचानी है, आपका ही फर्ज है, मेरा ही फर्ज है, ठीक है? वो तो जाहिर है कि ठीक है। और ये लोग खान को जहर दे दें, ये लोग खान को कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि खान पॉपुलरिटी खान की है, लीडर खान है। अब ये एक बार बहन, दो चीज़ें आपने याद रखनी है जो हमारा मकसद अब होना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। एक, खान की ज़िंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। एक 9 मई और 24 मई के अंदर जो जहन नशी करके मासूम बच्चों को गुमराह करके जेलों की सलाखों में पढ़े लिखे नए जवान गरीब बच्चे जिनके माँ बाप जलील ख्वार हो रहे हैं, उनके लिए हमें रास्ता बनाने की ज़रूरत है, ठीक, रियासत से भी, सियासत से भी, जमहूरियत से भी। अब ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, मगर अहमद ओवैस साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो पीटीआई हैं, फैसल वावडा साहब पीटीआई नहीं है मगर वो हमदर्द हैं इमरान खान साहब के, तो वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बुशरा साहिबा का किया गया। ये जो कॉल थी, ये फाइनल कॉल थी, ये खान साहब ने दी, उसके नताइज नहीं निकले और ये नज़र आ रहा था उनके सियासी लोगों को, उन्होंने कहा कि मत करें, मगर दोनों नहीं माने, मतलब खान साहब भी नहीं माने और बुशरा साहिबा भी नहीं मानी। देखिए, फैसल वावडा साहब ने जो कुछ बातें की, बहुत सारी बातें उनकी अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर उनकी बुनियाद है, इसलिए जो उनकी मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि ना उसको मैं हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ। उन्होंने जो कहा है ये जाहिर है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी और बहुत सारे हक़ाइक़, क्योंकि वो पहले पीटीआई के साथ मुंसलिक थे, इमरान खान के करीबी साथियों में भी थे, तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एस्पेक्ट जो है, इसको ये बड़ा टिकलिश सा और बड़ा डिफ़िकल्ट है ये पहलू जिसको उन्होंने डिस्कस भी किया है, क्योंकि इमरान खान की अहलियाँ हैं, अगर ये तो इसके मुतालिक तो बहुत सारी उस दिन के वाक़या से कि इनके इंसिस्ट करने के ऊपर ही वो काफिला जो था सारा वो डी चौक की तरफ उसको रुख मोड़ा गया था, जबकि ये खान साहब ने भी खुद भी कह दिया था कि ये वहाँ पे दूसरी जगह पे चले जाने पे रुके। हाँ, ये इसके मुतालिक भी बात काफ़ी सारी शवाहद जो हैं ये बातें मालूम है, सामने आई हैं बातें। लेकिन इसके साथ साथ आखिरी कॉल वाली बात को मैं इंटरप्रेट ऐसे करता हूँ कि देखिए, ये आखिरी कॉल का मतलब ये है कि यहाँ से जो आप जिस स्ट्रगल का, जदोजहद का आगाज़ जो अब कर रहे हैं इस वाक़े के साथ मुंसलिक है, इस डेट के साथ, इट विल कंटिन्यू टिल यू अचीव द गोल। ये अब स्ट्रगल जो है ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल की शक्ल होगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ मुल्क पाकिस्तान में जो नुकसान हो चुके हैं, मैं एक लीगल माइंडेड पर्सन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखता हूँ, ठीक, मैं स्टेट के बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को, स्टेट के स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को सामने रखता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रेगुलेट करता है स्टेट के फंक्शनिंग के प्रोसेस को, तो उसके अंदर सबसे आम पोजीशन जो है वो जुडिशरी की है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो खतरनाक हद तक आगे निकल गए हैं, अगर इनको हमने ना पकड़ा और डिस्पैशनेट होकर हमने इसके लिए कोई स्ट्रगल कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, हर एस्पेक्ट से ना की, जिम्मेदार कौन है? कह रहे हैं मतलब वैसा, ये कॉल जुडिशरी के लिए नहीं थी, ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए थी। जो वर्कर वहां पे तैयार करके लाया गया था, उसको कहा गया था कि 2-3 दिन में हम रिहा करवा देंगे। दुरुस्त है, देखिए दुरुस्त है, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ही है ना। देखें, रिहा तो जब तक वो नहीं हो सकते थे जब तक ये सिस्टम को आप डिमोलिश नहीं करते या कोई ऐसा सेटअप नहीं होता जहां पे इस सिस्टम के रिवर्सल, बात एस्पेक्ट्स का रिवर्सल नहीं होता। देखिए ना, ये एक इमोशनल स्लोगन है, रिहा। अभी कोई आज कोई किसी के पास वो अलादीन का चिराग तो नहीं है ना कि वो उसने जना आ गया और उसने जाके उठा के बाहर निकाल के ले गया। ये एक डिफिकल्ट सेटअप के अंदर उनको एक जो जमहूरी ताकतें हैं, जो अवाम से मुतल्लिका हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिका हैं, एक दूसरी ताकत है जो रूल ऑफ अथॉरिटी के ऊपर बिलीव करती है, जो डिस्पोटिज्म के ऊपर बिलीव करती है, जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव नहीं करती, जो आयन के जो जिस अंदाज में वो कैद करता है आपको कानून और जवाबत के अंदर, वो उसके अंदर नहीं रहती।
वो इन ताकतों को फेस करना है और तब आपने पाकिस्तान को किसी बिल्कुल, एक ऐसे किनारे पे लेके आना है कि जो आप एक नजरिए की बात कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पीटीआई नजरिए की बात नहीं कर रही सर, वो जा रही है किसी और तरफ और वो शख्सियात के ऊपर है, मौरूसियत के ऊपर आ गई है। मुनीफ फारूक साहब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जी मैं उस पर बिल्कुल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं बात जरूर करूंगी, मगर मुनीफ साहब आपको क्या लगता है कि क्या कहा जा रहा था ना इस कॉल से पहले कि या तो हुकूमत रहेगी या फिर पीटीआई रहेगी, तो अब क्या पीटीआई जो है वो रहेगी या क्या उसका क्या फ्यूचर हो सकता है अब इसके बाद? बहुत शुक्रिया। देखिए, दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेरे ख्याल में। ये थोड़ा सा तो मिस सर्कुलेशन थी ऑन पीटीआई पार्ट कि अगर वो ये समझते थे कि इन 3 डिमांड्स में से किसी एक को भी कंसिडर किया जाएगा या कोई इस पर नेगोशिएट करेगा, क्योंकि वो तो शायद पहले ही पता था कि ये शायद चीजें करीब नहीं है कबूलियत के बिल्कुल भी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद। देखिए, हम में से शायद कोई भी जो बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स है उसको तो जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि बड़ी थिन लाइन होती है, रियासत ने अपनी रिट भी एस्टैब्लिश करनी होती है। आप इस्लामाबाद को कोई वो जैसे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, मासी बेड़ा तो नहीं बना सकते ना आपके, आप आए अंडर सीज करें कैपिटल को, तमाशा बनाएं और फिर चले जाएं। यू मेक अ मॉकरी आउट ऑफ द सिचुएशन और हर दफा तमाशा लगा हुआ हो कि आपका वफाकी दारुल हुकूमत एक एज इफ इट्स अ लाला लैंड के जहां पर कोई आए जो मर्जी करे और चला जाए। तो मेरे ख्याल में वो तो शायद गवर्नमेंट को किसी न किसी स्टेज पर करना ही पड़ता है, दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन। बट पीटीआई को बैन करना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर्स रूल इम्पोज करना, देखिए ये बड़े ड्रास्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों, इसलिए क्योंकि इनमें बड़ा हैवी जो रियासती कैपिटल है वो इस्तेमाल होगा। इसके अंदर जो लीगल कॉम्प्लिकेशन या चीजें हैं, देखिए गवर्नर्स रूल तो वैसे भी एक फजूल ऑप्शन है बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी थिंग। आप उसको फॉर गुड टाइम्स फॉर ऑल टाइम्स टू कम आप उसको नहीं इन्फोर्स कर सकते। लेकिन जो पार्टी बैन करना है, देखिए ये भी बेशक तहरीक इंसाफ ने बहुत सी गलतियां की, बहुत से मसाइल हैं इमरान खान साहब के, उनकी पार्टी के, बुशरा बीबी साहिबा के, बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो किसी जगह नोट हो जाता है कि अच्छा जी ये फलाने दौर में फलानी हुकूमत के दौरान ये सब कुछ हुआ, और इसके अंदर फिर आपको डिसेंटिंग वॉइसेस भी मिलेंगी। माजी में भी ऐसे फैसले कोई बड़े पॉपुलर और अच्छे फैसले नहीं थे मुनीब, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीटीआई का जो अंदर का इस वक्त टूट फूट है उसकी, और खास करके अब सलमान अकरम राजा साहब की खबरें आपने सुनी होगी कि जब बुशरा बीबी ने उनसे पूछा कि वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने जो जराए से चल रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। एंड उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि वो उनको तो जवाब दे नहीं है, वो तो इमरान खान साहब को जवाब दें। तो ये कैसे चलेगा आगे? और इमरान खान साहब बुशरा बीबी के अलावा ट्रस्ट नहीं करते किसी और के ऊपर। देखिए, वो वक्त आना था ना कि जब वो कहते हैं ना कि जूतों में दाल बटती है, तो मेरे ख्याल में वो वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर आया हुआ है। इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं है, इमरान खान साहब ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान साहब है। उनके बगैर जो बाकी लोग हैं ये तो मिनियंस है ना, इनकी कोई इंडिविजुअल हैसियत तो नहीं है। अब बाकी इनमें से कोई भी शायद हार्डली फ्यू, बहुत से कम लोग होंगे जो अकेले कभी अपनी सीट जीत सकते हो। लेकिन अब मसला ये है इनकी सब चीजों की बुनियाद क्या है? बुनियाद वो वॉइड है जो इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मौजूद हो गया, और बदकिस्मती से आसमा शाही साहबा के पिछले 5-6 दिनों के अंदर ये जो तलखी है, ये जो वॉइड है, मैं कई दफा कह चुका हूं, ये मजीद सीमेंट हो गया है, ये और पुख्ता हो गया है। बजाय इसके कि मसला हल हो, मसला बहुत खराब हो गया है। अब पता नहीं इसका नेचुरल आउटकम क्या निकलेगा। वो बातें जो वाडा साहब करते हैं इशारों किनारों में, कई दफा तो उनकी चीजों को भाई है मेरे मैं डिसाइफर करने में बड़ा टाइम लग जाता है कि एग्जैक्टली उनका इशारा किस तरफ है, और जब वो कुछ बहुत ही ऐसी बातें करते हैं जो 4 महीने बाद पता चलती है, तो फिर कई दफा हम कनेक्ट कर पाते हैं कि उन्होंने वो क्या कह रहे थे। तो अभी जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। कौन चाह रहा है, कौन ये कर सकता है, इट्स अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन लेट्स सी, लेकिन पीटीआई इज इन डीप ट्रबल मेरे ख्याल में। और ये कौन करना चाह रहा है उनकी जिंदगी के हवाले से, ये मैंने आपसे पूछना है, मगर ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद क्यों वावडा साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? क्या बार बार कॉल्स दी जाएंगी और कॉल्स दी जाएंगी? अभी मैं देख रही थी कुछ सर्वेज भी आ रहे हैं कि अगर एक और कॉल दी जाए तो क्या होगा, पार्टी कैसे ऐसे चलेगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मुनीफ फारूक साहब ने एक बहुत अहम इशारा दिया, जो वावड़ा साहब बार बार कह रहे हैं कि खान साहब की सिक्योरिटी, उनकी जान को खतरा है। कैसे खतरा है? वो तो जेल में है अभी। क्या कौन मतलब जाहिर है वो रियासती कस्टडी में है इस वक्त। देखिए बहन, जब घर की, वो कहते हैं लंका घर के लोग ही ढाते हैं। शाहनवाज भुट्टो का केस आपको याद है, बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज दुनिया के अंदर हुई हैं, हनी ट्रैप हुए हैं, बीवियों का क्या किरदार था, भाइयों का किरदार था। अगर ये तो राजवाड़ा है ना, ताकत की खेल है, इसके अंदर कोई किसी का नहीं होता। और प्लस आप देखें ना, मैं तो आपको सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ। देखिए मेरे ऊपर तो अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआ है, माँ ऊपर से बैठ के संभाल लेती है हमें कि मुझ पर तो कोई जादू टूना चल नहीं सकता। ठीक है, बाकी तो लोग ये भी डरते हैं कि भाई जादू के, हम तो शायद उससे भी बाहर निकल गए कि हम पे जादू टोना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमने अपनी आंखों से चीज़ें देखी ना। बुजदार मैं तो नहीं लाया था, बुजदार ज़मीन पर बैठता था, बुजदार का ऐन से फाल निकली थी। ठीक है, ये बकरे के सींगों के ऊपर जो PTI मोटरसाइकिल चलाए वो हम तो नहीं करते थे। फिर ये हवा का रुख, खान को पर्दे में लाना, खान की आंख पे पट्टी बांध देना, खान साहब के साथ वो काम कर, देखें तो खान साहब नहीं इल्जामात नहीं है। खान साहब ने 22 साल अपनी स्ट्रगल के अंदर कोई घड़ी चोरी की, कोई 190 में, ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड पे बोलता रहा हूँ, काबीना के अंदर बोलता रहा हूँ, आप लोग मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। देखिए मैं आज ने खान साहब के लिए कभी बुराई नहीं की, इसलिए नहीं की कि खान साहब से मेरा गिला ज़रूर है कि मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं खान साहब के लिए चाहता था। मैं नहीं चाहता खान साहब बली का बकरा बन जाए, फांसी के फंदे पे चढ़ जाएं और ये सारे गिद्ध जो हैं, जो उनकी बेगम साहिबा हैं और उनके साथ हवारी जो हैं, कॉम्प्रोमाइज़ जो क़यादत है, जो कहीं नज़र नहीं आए आपको प्रोटेस्ट के अंदर, वो सब उनकी लाश के ऊपर खुदा ना खास्ता सियासत करें। और ये बहुत आसान काम है और बहुत एविडेंट है। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा मैं 2 चीज़ों के ऊपर खड़ा हूँगा। मेरी अब चीज़ ये कि मैं इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचाऊँ, चाहे इमरान खान साहब से बीबी बयान करवा दे, मेरे खिलाफ करा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मेरा रिस्क ले सकते हैं, ना मेरी सियासत ले सकते हैं, ना मेरी इज्जत दे सकते हैं, ना मेरी ज़िंदगी मौत का फैसला कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो 9 मई के अंदर और 24 नवंबर के अंदर मासूम लोग गुमराह होकर फंस गए, उनके लिए हाथ जोड़ने पड़े, पैर जो, देखिए आज आप बीबी से जान छुड़ा दें, पाकिस्तान में कोई इतनी भी रियायत इमरान खान के लिए नहीं ले सकता। मैं हाथ पैर जोड़ के भी ले लूँगा, इतनी सी ले लूँगा, ले ज़रूर लूँगा। ठीक है, इमरान खान इस किस्म का आदमी नहीं था। मैं यही आपको कह रहा हूँ। 22 साल में 15 साल तो मैं उसका यूं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि मैं उसके आगे भी किसी को नहीं चलने देता था। ठीक है, तो मेरी लॉयल्टी क्वेश्चन नहीं हो सकती। मैंने सियासत छोड़ के भी खान अब आपको लगता है तहरीके इंसाफ पे पाबंदी, कल आपने ये बात की कि बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए आपने अल्ताफ हुसैन पे क्यों पाबंदी लगाई थी? वो भी गले कटते थे, लाशों के ढेर था, तनसीबात उड़ाना थी, कत्लो गारत था, यही था ना। पाबंदी हल तो नहीं है ना, ये कौमी जमात है। देखिए मेरी बात सुने, इसमें लोग भी देखे ना, अब बीबी का अरेस्ट पार्टी रिएक्ट कर रही है। अब अहमद साहब अवैस साहब बैठे हुए, मैंने कभी कहा है कि बुरे आदमी है, जो अच्छा आदमी है, इख्तलाफ भी होगा, आप अच्छा ही आदमी उसको कहेंगे। अली मोहम्मद खान है, अच्छा आदमी है, खान को जहर दे के नहीं मारेंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन इन्होंने बेनिफिट भी नहीं लिए ना खान के, इन्होंने पैसा नहीं बनाया, इनकी औलाद ने पैसा नहीं बनाया। अब मुझे आप बताएंगे, सारी जो मैंने आपको पूरी जनरल आसिम मुनीर से हालात किसने खराब कराए? बीबी की चोरी पकड़ी गई, ये तो आप मानती है। उन्होंने शवाहिद दिए थे, इस पे उनकी नाराजगी शुरू हुई। फिर आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए जनरल साहब को सारे धरने दुल्लू में फैज़ साहब मिलकर फैज़ बन जाए और पीरनी की कस्से ना खुले। ठीक है, फिर बेगम साहिबा बिजनेस डीलिंग करती थी, ये भी कौम को पता है, आपको पता है, एविडेंसेस हैं उसके। फिर गोगी गैंग, मेरे बाप के तो नहीं जानने वाले ना, गोगी गैंग कौन है? गोगी को ले आए वापस यहाँ। गोगी के सारी रिश्तेदारियाँ, पैसा बच्चों ने बनाया, वो किसने बनाया? मोबाइल फोन्स, क्या कहते हैं, मुंह की और हाथ की जो भी प्लास्टिक सर्जरी, उसके पैसे अरबों रुपए। फिर एन मीम काफ की फाले निकालने का सारे लोग, फिर एंटी करप्शन संभालने वाले लोग। और ये खान साहब को सब पता था, वो देख रहे थे, मगर खान साहब को इसी बीबी का जो पुराना खावन था, वो चरपाई पे बैठ के, ये बात ठीक है कि SSP और DIG उसके आगे माथा टेकते थे, वो बेनिफिट लेता था, जमीनें लेता था, करता था, कराता था, पैसा उसने बहुत बनाया, औलाद के नाम पे बनाई। ये गैंग्स इस्लामाबाद में भी हैं, ये गैंग्स कराची में भी है। मैं आपको बताता हूँ इनकी ऑपरेशन क्या होती है। मियाँ बीवी होते हैं, तलाक ले लेते हैं, फिर अलग शादियां करते हैं, फिर बच्चों की शादियां करवाते हैं, फिर फंसाते हैं, रोज नया खावन बनाते हैं, रोज नई दौलत बनाते हैं, रोज आगे चल जाते हैं। इसके ऊपर जाहिर है ये तो बहुत सही चीजें, इस पे हम नहीं जाते। मैं आपसे ये कह रहा हूँ आसमा साहिबा कि आपकी मुनीब साहब की, मेरी, अहमद अवैस साहब की जिम्मेदारी जो बनती है वो तरह सियासत से होकर, वो ये है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को एटलीस्ट हम बचा लें। भुट्टो साहब का आपने देखा, शाहनवाज भुट्टो का आपने देखा, बीबी का आपने देखा, ये सब आपने देखे, बैरून मुल्क भी आप देखें। अब आप कहें कि हम इन चीज़ों को बालातार कर दें और इन्हीं गिदों को खाने दे दें। मुझे आप बताइए इस मार्च में क्या मिला? खान के ऊपर सख्तियाँ, पाबंदी पार्टी के ऊपर,
लोग गरीब मासूम, चाहे रेंजर्स हो चाहे वर्कर हो, मारे गए, उनकी FIR कट गई, दुनिया में एक तमाशा बन गया। बेलारूस का सदर आया हुआ था, उसके आगे एक इंटरनेशनल खबर बन गई, प्रोपागेंडा कैंपेन चल रही है, हलाक चल रहा है। क्या फायदा हुआ उसका? पाकिस्तानियों को नुकसान, 100 ऑक्सीजन गिर गई। ये तो उनको पहले सोचना चाहिए था ना, ये सब इस मार्च से पहले। और ये कॉल तो मैं आपको वो इशारे बता रहा हूँ कि बीबी किस डगर पे ले जाए। बीबी नहीं माननी। बीबी कौन है? इस पार्टी के अंदर मारूसी सियासत थी नहीं। खान साहब मान गए थे संजानी पे जाने के लिए, बिल्कुल मान गए थे। और खान साहब अभी भी बीबी के हाथों मजबूर होके गलत फैसले करेंगे, पार्टी के लॉयल लोगों को निकाल बाहर करेंगे। और जब खान साहब की आंख खोलेगी तब तक खान साहब को भी देर हो चुकी है। हमने खान साहब की आंखें खोलनी है। अच्छा, और हम खोल के छोड़ेंगे। अच्छा, अब अहमद अवैस साहब, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है कि पार्टी जो है वो इस वक्त देखा जाए तो उनकी बहनें भी बिल्कुल अलग खड़ी हैं। खान का बयान भी आ गया है जी, मैं बात कह रहा हूँ, वो बहनें भी स्टैम्प कर रही हैं जी। तो रुबीना खान साहब का बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है जो कि अंग्रेजी में मैं टाइम नहीं है कि मैं पढ़ के सुनाऊं आपको, जिसका लुबे लबाब ये है कि कसूर जो है वो बुशरा बीबी साहिबा का है। तो कैसे पार्टी सर आगे चलेगी? ये तो फिर इसका मतलब है कि पार्टी को पार्टी से ही खतरा है, किसी बाहर से खतरा नहीं है। देखिए, बात यह है कि जब पार्टी क्राइसिस में होती है, लीडरशिप क्राइसिस में होती है, जैसे अब हालात हैं इस वक्त, कि जहां पर आपको पता है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत जो है, इन दोनों का गठजोड़ जो है वो सिर्फ और कोई नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान का खौफ है। और खौफ में जब सूरत हाल जो होती है, वो इंसान बहुत मैक्सिमम जो है वो स्टेप ले लेता है, बड़े एक्सट्रीम स्टेप ले जाता है। और इस लिहाज से जो इनकी एप्रीहेंशंस हैं वाडा साहब की, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि एप्रीहेंशन जो है कि इमरान खान की ज़ात को ख़तरा है, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पार्टी क्राइसिस में है, ये तो हकीकत है, नज़र आ रहा है सामने। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, पार्टी होता ये है कि जब ऐसी क्राइसिस के पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो यूँ होता है कि एक ग्रुप जो है कि इस क्राइसिस के बायस अगर किसी वजह से हटा तो वो वॉइड नहीं रहता नेचर के अंदर, फिल हो जाता है फौरन। अब वो अच्छी और बुरी, अब एक चीज़ है कि उसमें लोग किसी अच्छी नीयत से आते हैं, लोगों की पहचान क्या है, कैसे होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाई एंड लार्ज जो सिचुएशन है कि क्योंकि मुल्क की हालत बड़ी ख़राब है, मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि कोई एक ऐसा वो ज़ाब्ता जिसको कानून जो स्टेट को रेगुलेट करता था, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि अब आप कुछ भी जो है रूल ऑफ अथॉरिटी के अंदर जो कुछ भी किसी को ले आए, किसी अंदाज में किसी को चला लें, तो ये क्राइसिस का पीरियड है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पीरियड से निकल आएंगे। लोग हैं बहुत बड़े कमिटेड और सिंसियर भी हैं पार्टी के साथ, जो पीछे रह गए थे, शायद उनको अब मौका मिलेगा आगे आने का। बिल्कुल ये बात। और इस तरह से पार्टी जो है वो दोबारा से मेरी गुजारिश अहमद अवैस साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये होगी सर कि आपका बहुत एहतराम है और आप एक सिंसियर इंसान हैं, खान साहब का कमिटेड हैं और आपने अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा नहीं लिया, इसका गवाह मैं खुद हूँ पार्टी के अंदर। लेकिन अहमद अवैस साहब, मुझे आप एक बात बताएं कि आपकी बेगम आकर मुझे ये किस खाते के तहत बेगैरत कहे तो आप जैसा आदमी भी उखड़ जाएगा अपनी जगह से और छोड़ देगा। तो ये एक पर्पज़ है जिस पर्पज़ के तहत खान साहब की पॉपुलैरिटी को कैश करने का इंतजाम हो रहा है और ये हमें गाइड करना जरूरी है, हमें खान से बचाना है, चाहे वो मैं हूं, आप है, बीवी है, बहन है, बच्चा, जिससे ये ठीक है। ये आपकी बात में एग्री करता हूं, ये मैं एग्री करता हूं बिल्कुल इस बात से कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फैसलों में से ये एक फैसला भी खान साहब को करना पड़ेगा। ये बहुत बड़े फैसलों में एक फैसला होगा कि पार्टी की क़यादत के मामलात के अंदर किसी और को दखल अंदाजी करने का इख्तियार नहीं होएगा और हक भी नहीं होगा। ये बड़ा फैसला करना पड़ेगा सब। ये इम्पोर्टेंट बात है जी। मैं बिल्कुल मैं इसको मजीद भी करूंगी। मुनीब, मैं आपके पास भी आऊंगी। एक क्विक ब्रेक है मुझे कहा जा रहा है, मैं फौरन आती हूँ और फिर इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुनीब, अब ये सूरत हाल है, आपने वावडा साहब की भी बातें सुनी, पार्टी के अंदर भी इस्तराब है, क्या आपको फ्यूचर लग रहा है? किस तरह से खान साहब का ज़ाहिर है जल्दी बाहर आने की बातें आप कई बार ये खबरें दे चुके हैं कि वो उनका मुमकिन नहीं है जल्दी आना बाहर, फिर क्या होगा तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? देखिए, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इस वक्त एक जेपडी के अंदर है और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो
पार्टी के अंदर अब शुरू हो गया है, जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते ये तो ऐसे ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कुछ ऐसा मिरेकलसली कुछ ऐसा हो सकता है, कोई मिरेकल हो सकता है कि सब हालात मामलात खत्म हो जाएगा। इमरान खान एक टावरिंग फिगर है, वो जब जाहिर बात है बाहर आएंगे उनकी वजह से सारे चुप हो जाते हैं। उनके होते हुए भी छोटे छोटे नीचे नीचे ग्रुप्स थे, लोग एक दूसरे की जड़ें काटते रहते थे, वो खैर हर जमात में शायद होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये यहाँ होते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में ये चीज बहुत ज्यादा होगी। और जहन में रखिए कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो मोहतरमा है बुशरा बीबी साहिबा, मैं सिर्फ इस हद तक बात करूंगा कि वो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी थे तो उनका जो उनकी बड़ी मैं समझता हूं कि वो जो पावर हंगर है वो शायद उनके अंदर बहुत ज्यादा है, और उससे जो फायदा उठाने वाला एलिमेंट है वो शायद उनके अंदर बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो लूट खसूट पंजाब में थी और नजर आती थी, मैं तो क्योंकि यहाँ रहता हूँ मुझे तो लाहौर में अंदाजा है ना जी कि जितना यहाँ माल इकट्ठा किया जाता था, एक डीपीओ, डीसी, कमिश्नर, चांसलर, मतलब नेम इट ना, यू नेम इट, हर चीज में तो पैसा लगा हुआ था। सेक्रेटरीज के तबादले हो रहे हैं, उस पर पैसे लगे हुए थे। फिर ये तमाम मामलात ये डायरेक्टली लिंक्ड थे, बुशरा बीबी साहिबा थे और उनके बिहाफ पर यहाँ जो गोगी नेटवर्क था वो यहाँ काम करता था। फरा गोगी डिफेंस में जिस जगह रहती थी वो तो मशहूर था कि मतलब यहाँ तक कहा जाता था कि उन्होंने घर में कभी खाना ही नहीं पकवाया, उनका तो खाना भी 10 जगहों से आता था। तो फिर जो होता था वो एक लंबी गेम थी। और ये मैं बगैर किसी मुबालगे के कह रहा हूँ कि वो सब इमरान खान साहब की नाक के नीचे होता था, और उनको पता था ये सारी बातें, वो ये नहीं कह सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हें पता था सारा। अब ये आखिरी मिनट रह गया है, तो जब सब कुछ पता था फैसल वावडा साहब, इमरान खान साहब का, तो आप उनको कोई ब्लेम नहीं करते? आप कहते हैं वो बिल्कुल करप्ट नहीं थे, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उनके ऊपर ये सारी चीजें करवाया सब उनसे ही है। लेकिन वो था इस मालिक नहीं। देखें, खान की जान बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। फॉरवर्ड ब्लॉक वाली खबर भी मैं आपको पहले दे चुका हूँ, बैन वाली भी दे चुका हूँ, मत जेल की भी दे चुका हूँ, 26 की भी दे चुका हूँ। उस सब खबरों को आपने कंबाइन करना, हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा और स्टेटमेंट्स भी आनी है। ये बेगम साहिबा ने करानी है। ठीक है, देखिए खान साहब के लिए मजीद तकलीफ पे तकलीफ खड़ी कर दी गई है। ठीक है, अब जब तक अब मेरा इंटरेस्ट ना पॉलिटिक्स है, पीटीआई भाड़ में जाए, ये सब कुछ भाड़ में जाए, सारी चीज़ें, खान साहब की जान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खान साहब को हम सब ने मिलकर बचाना है। अब उसके लिए जितने आपने टकरे, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर बात करेंगे तो वो बचाएंगे, या क्या आपको लगता है कैसे बचेंगे? देखिए, जब आप अलार्म कर देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, हम सारे पाकिस्तानी हैं, जो खान के वोटर सपोर्टर है वो खान का वोटर सपोर्टर है। ये थोड़ी कि बीवी से गालियां खाने आ जाए और बीवी की जागीरदारी और उसके बच्चों को दौलत कमाने के लिए और बदमाशी गुंडागर्दी करने के लिए ड्रामा और जिन भूतों की कहानी सुनाने के लिए रखा हुआ है। ठीक 25 साल दिए लोगों ने इस पार्टी को, हमने मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर चीज़ लगाई है इस पार्टी के अंदर। चले, मैं तो उसका हिस्सा नहीं हुआ, मैं तो निकाला भी उन तरह नहीं गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ। मैं तो बहुत पहले निकाल दिया गया था सही बात करने पे, और आज भी मैं सही बात कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। तो अब अहमद उवैस साहब, लास्ट कमेंट आपसे, गवर्नर राज लग सकता है? अगर लगा तो पीटीआई क्या करेगी सर? मेरा नहीं ख्याल गवर्नर राज अभी लगे, क्योंकि उससे इस वक्त जो साख को कोई इफेक्ट भी अगर हुआ है तो गवर्नर राज जो है उसको दोबारा से जला बख्शेगा। ठीक, और पार्टी को एकदम फिर जो है और पॉपुलैरिटी मिलेगी, इसलिए वो ये रिस्क नहीं लेंगे कभी भी। गवर्नर राज नहीं लगेगा गवर्नर राज, अलबत्ता ये है लेकिन नहीं लगेगा। अच्छा जी सर। जी हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान के ज़ात की हद तक जो है वाडा साहब भी इसको कंफर्म करते हैं कि उनको पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो हालात और जो लोगों की परख है, शायद अब वहाँ जेल में रहने से उनको कोई फर्क पड़ा होगा उसमें। और बहुत अच्छे तो लोग मौजूद हैं पीटीआई के। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी और बड़ी सियासी जमात है, बिल्कुल उसको बचाना है। बेगम के हाथ में हाँ बिल्कुल, अब कितना होगा ये तो पता चल जाएगा जब अभी अगली मुलाकातें होगी। खान साहब बेगम साहिबा को और पावर देंगे, फिर वापस विड्रॉ करेंगे, और ये इसका इम्कान है क्योंकि कल या परसों जो मुलाकातें होंगी खान साहब की, तो पता चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में पार्टी को लेके जाते। अब नहीं होगी, ये भी खबर दे रहे हैं आप, ये भी खबर वावडा साहब दे रहे हैं कि खान साहब से मुलाकातें नहीं होगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।